Last date of present plant is behind bar, my lord, since long back, my lord, जी more than 1 year. And जी। earlier क्या एलिगेशन क्या है इनके ऊपर? एलिगेशन ये है लॉर्डशिप के दो लड़कों ने मारपीट की और रैंसम अमाउंट की मांग की। अर्लियर माय लॉर्ड 31/1/2022 को दिस ऑनरेबल कोर्ट प्लीज एंड डिसाइड माय अपील, माय लॉर्ड, एंड सेम वाज डिसमिस्ड ड्यू टू विथड्रॉन विद लिबर्टी टू रिन्यू प्रेयर आफ्टर विक्टिम इज एग्जामिन्ड बिफोर ट्रायल कोर्ट ऑफ लॉ, माय लॉर्ड, ऑन 31/1/2022, माय लॉर्ड। This one is order, my lord. उसका विक्टिम एग्जामिन हो गई? Victim examined before trial court, my lord. I have 5 copy of deposition sheet, my lord. ये पढ़िए। हाँ। आपने हाई कोर्ट के पहले ऑर्डर की कॉपी फाइल नहीं की? सर वो एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है लॉर्डशिप, क्या कि प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि लॉर्डशिप की क्रिमिनल अपील जो है SC ST की फ्रेश ऑर्डर के अगेंस्ट में लगती है। अरे भाई, कॉपी तो फाइल करेंगे आप। हाँ सर, वो मिस्टेक हो गई, लेकिन मैंने लिखा है सर, मैंने लिखा है पैरा नंबर 1 में, देखिए प्लीज सर। दिस एप्लीकेंट फर्स्ट क्रिमिनल अपील अंडर ऑर्डर क्या सेक्शन। था ये तो समझ में आए। हाँ सर, अर्लियर अपील CRA नंबर डिसमिस ड्यू टू नॉट प्लस, माय लॉर्ड, बिल लिबर्टी। कॉपी है ऑर्डर की? हाँ सर, मेरे पास दिखाइए। कॉपी है सर। अब विक्टिम का स्टेटमेंट पढ़िए। I have filed copy of statement of victim as a document taking on record, my lord. जी He is PW6, my lord. जी। मैं ऋतिक सिंह वकील को जानता हूं, जो ठाकुर जाति का है। मैं कोल जाति का हूं। मैं ईश्वर चंद विश्वविद्यालय जवा में प्रथम वर्ष में पढ़ता हूं। मेरी दुकान मड़वा में चौबे पंडित जी के घर के कमरा में है। मेरे पिता चंद्रपुर में टीचर हैं। मेरी माता कृषि विभाग में है। घटना दिनांक 22/9/2021 को 6 बजे शाम की है। मैं 5 बजे अपनी दुकान में था तो अनुराग ठाकुर का फोन आया और उसने कहा कि मेरे गांव आओ, जवा चलना है, तुम उधर से घर चले जाना। अनुराग ठाकुर का गांव डोड़ी में है। स्कूटर गया, मुझे डोड़ी में हरिजन आदिवासियों की बस्ती में बुलाया गया। वहां मुझे अनुराग ठाकुर और ऋतिक सिंह मिले। अनुराग ठाकुर इज ऑलरेडी इन लार्ज ऑन बेल, महिला। ऋतिक मिले। अनुराग ने मेरी स्कूटर की चाबी लेकर बोला कि मैं चलाता हूं, तुम बैठो। फिर अनुराग डोडो जंगल तरफ गया। वहां गाड़ी रोककर मेरा मोबाइल ले लिया और फोन लगाना, तब मैंने उसे अपना मोबाइल दे दिया। फिर ऋतिक और अनुराग ने अचानक से मारपीट करना शुरू कर दिया। मैं पूछता रहा क्यों मार रहे हो, तो उन लोगों ने कहा शांत बैठो, नहीं तो और मारेंगे। इन इन दोनों के पास एक एक कट्टा भी था। फिर ऋतिक सिंह कट्टा लगाकर बोला कि अनुराग 8 मेरे। लाख रुपए रैंसम मांग रहे थे आप? हाँ, लेकिन सर सिंपल मारपीट का केस है, उसको बाद में। नहीं है जी कॉल डिटेल्स आए होंगे ना कि आपने कॉल किया है? नहीं, तो कॉल डिटेल्स बता दें। हमारी कॉल डिटेल्स से पैसा मांगा है, हमारे फोन से मांगा है। भी मेरी मम्मी का नंबर ढूंढ रहा था और नंबर मिलने पर मेरी मम्मी को फोन किया। अगर आपका लड़का जिंदा चाहिए तो 8 लाख रुपए अभी से चाहिए, अभी चाहिए। तब मेरी मम्मी बोली कि तुम मत करना, हम 8 लाख का इंतजाम कर देते हैं। फिर अनुराग ठाकुर ने फोन बंद कर दिया, मेरा फोन अपने पास ही रख लिया। 15-20 मिनट बाद अनुराग ने फिर मेरी मम्मी को फोन लगाया और कहा कि अभी तक पैसों की व्यवस्था नहीं हुई। तब मेरी मम्मी ने कहा कि हो रही है। इसके बाद अनुराग मुझे मारना शुरू कर दिया। फिर अनुराग फोन करके वहीं बैठ गया और व्हाट्सएप पे चैट कर रहा था। फिर मुझे पता चला कि पुलिस मुझे उसे ढूंढ रही है। फिर अनुराग मेरी मम्मी को फोन लगाकर बोला तुम्हारा लड़का अब नहीं मिलेगा। फिर उसने फोन बंद कर दिया। जब अनुराग को पता चला कि पुलिस उसे ढूंढ रही है तो वह मुझे जंगल के अंदर ले गया। जंगल में मुर्गी फार्म था, वहां से आधा किलोमीटर मेरी स्कूटी छोड़ दी और रात भर जंगल में घुमाते रहे। 3-4 बजे डोडो के पास एक गौशाला में ले गए। वहां एक कमरे में मुझे बंद कर दिया और वह लोग भी कमरे के अंदर थे। फिर कुछ देर बाद पुलिस आई और हम तीनों को थाने ले गए। फिर पुलिस ने थाने में बयान लिया कि मेरा मेडिकल चेकअप हुआ। उसके बाद पुलिस घर जाने, मैंने पुलिस को अपनी जाति प्रमाण पत्र सो जब्ती पत्रक में जब्त कराया। पुलिस के मेरा बयान न्यायालय में कराया था। ऐसे भाग पर मेरे बयान। क्रॉस एग्जामिनेशन सर, पैरा नंबर 8। यह सही है कि मेरी 2 दुकानें, एक जवा में है, एक गढ़वा में है। दोनों दुकानों की देखरेख मैं ही करता हूँ। यह सही है कि गढ़वा दुकान में जवा वाली दुकान में करीब 4-5 किलोमीटर है। घटना के समय घर जवा में था। मेरी जवा वाली दुकान में के बगल में था। जवा वाली दुकान 11 से 3-4 बजे जवा में गढ़वा दुकान के जानकारी अपनी माँ को दिया था।
दुकान में करीब 4 साढ़े 4 बजे चला गया। गढ़वा वाली दुकान 4:40 गढ़वा दुकान में पहुंचने के 15-20 मिनट तक मैं दुकान में था। फिर कारों को खाद देने के लिए दुकान बंद करके गोदाम चला गया। मेरी गढ़वा वाली दुकान से गोदाम वाली किलोमीटर दूर है। उक्त बातें मैंने पुलिस को बयान में स्वयं बताया था। मैं 20 मिनट गोदाम में रुका, उसको वापस दुकान आ गया। 6 बजे तक था, 4 से 6 बजे तक मैं गढ़वा की दुकान में गोदाम में था। मेरी माँ को फोन एक भी बार नहीं आया। मैं अपनी माँ को 6:30 बजे फोन पर बताया था कि 4-5 लोग अपहरण कर लिए हैं। इन 2 आरोपियों के अलावा 2-3 अन्य लोग थे। मैं उन्हें नहीं जानता हूँ। मैं यह भी नहीं जानता हूँ कि वह लोग कहाँ के थे। मैंने उन तीनों का चेहरा नहीं देखा क्योंकि वह मुंह बांधे थे। वह 3 लोग काली टी शर्ट और नीली लोअर पहने थे। तो वह तीनों अपने गांव तरफ की भाषा बोल रहे थे। उनको सभी बातें मैंने पुलिस बयान के समय पुलिस को बताई थी। मेरे सिर और पीठ में मारपीट के चोट के थे, शरीर के कोई भाग चोट नहीं थी। मैंने अपने उक्त दोनों चोटे डॉक्टर को दिखा दिया था। मुझे नहीं मालूम कि ग्राम पोथी घटनास्थल से कितनी दूर है। स्वतः कहा कि मैं वहां कभी नहीं गया था। पुलिस ने मेरा बयान सो एंड सो लिया। त्योथर में पुलिस को साक्षी को उसका पुलिस कथन 23/9/2021 15/11/2021 दिखाकर पूछे जाने पर साक्षी ने बताया कि इस पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है। जब आरोपी गणों ने मुझे जंगल में 6-6:30 बजे ले गए थे तब पुलिस ने उसे आकर मुझे पकड़ लिया। पुलिस ने उन्हें 4-4:30 बजे नहीं पकड़ा। पुलिस ने मेरा 15/11/2021 को कोई बयान नहीं लिया। यह सही है कि 15/11 को के मेरे पुलिस बयान में यदि यह लेख हो कि दिनांक 22/9/2021 को मैं घर में 4 बजे दिन में अपनी स्कूटी से गढ़वा बीज भंडार दुकान गया। वह अपनी दुकान पर बैठा। शाम के 3:30 बजे समय रहा होगा। मेरे मोबाइल पर लल्लू उर्फ अनुराग सिंह निवासी जवा D5 पढ़िए, एग्जिबिट D5 पढ़िए। है आपके पास में इसका पुलिस कथन? तो 164 का स्टेटमेंट सर उसका 164 का नहीं है। पुलिस को इसने कथन दिया है 15/11 को और एक कथन दिया है 22/9 को। ये 15/11 वाला है सर। हाँ पढ़िए। मैं उपरोक्त पते पर रहता हूँ। 1 वर्ष से पढ़ाई कॉलेज में कर रहा हूँ। मेरी बीज भंडार की दुकान है। चतुर्वेदी के संचालित है। मेरे पिताजी हाई स्कूल बंदरपुर कॉलेज शिक्षा के पद पर पदस्थ है। माँ मिर्जी कुल ग्राम सेवक थी, नौकरी करती है, जो वर्तमान समय में भाई इधर डाबा में भी पदस्थ है। दे दी। रास ज्ञानसन का पैरा नंबर 17 और 18 भी देख लें प्लीज पढ़िए। जी। सर इसको पूरा कंटिन्यू पढ़ना? नहीं, आपने 17-18 बोला, 17-18 पढ़िए। जी। यह सही है कि अनुराग सिंह उर्फ लल्ली मुझे घटना के पूर्व से परिचित थे और मेरे दोस्त हैं। मैं रीवा में पढ़ता हूँ। रीवा में 5 साल तक पढ़ा हूँ, फिर इंदौर पढ़ने चला गया। रीवा में जब पढ़ता था तो अनुराग सिंह उर्फ लल्ली मुझसे नहीं मिलता था। मैं ऋतिक सिंह मेरे साथ कभी नहीं पढ़ा, ना ही उससे मेरी कोई दोस्ती है। मैं घटना के पहले ऋतिक सिंह को जानता पहचानता भी नहीं था। आरोपी अनुराग सिंह उर्फ लल्ली सिंह ने मुझे ऋतिक सिंह का नाम बताया था। यह सही है कि उसके अपने दोस्त अनुराग सिंह उर्फ लल्ली के बताने पर ऋतिक सिंह का नाम जाना और आरोपी ऋतिक सिंह का नाम पुलिस को लिखा है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन हुआ होगा ना? नहीं, ठीक है, तो वही तो पकड़ा है, साथ में तो पकड़ा है। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन की भी कोई जरूरत नहीं है, साथ में ही पकड़ा है। 5 लोगों का अपहरण करना बताता है। 15/11 के बयान को खुद ही कहता है कि ऐसा हमारा पुलिस ने बयान कोई नहीं लिया। 164 का बयान तो पढ़ लें। चलिए ठीक है, 5/11 का 15/11 का बयान तो उसने खुद कह दिया, ऐसा कोई बयान नहीं दिया। जी। ठीक है, मान लिया। जब 7/10 को उसने 164 का बयान दिया, उसमें तो कहा उसने, उसका आपने कहा कॉन्ट्रडिक्शन कराया इसमें? और आगे क्रॉस एग्जामिनेशन अगर आप और आगे नहीं, 164 का जहां पर जी। कॉन्ट्रडिक्शन है उतना बता दीजिए। ओके। सर ये पैरा नंबर 27 देखें सर। आप प्लीज पढ़ जी।
यह कहना गलत है कि आरोपी ऋतिक अपहरण और फरोख्ती मांगने में आरोपी अनुराग के साथ नहीं था, ना ही कोई मांग किया, ना ही कोई मांग में सहयोगी की भूमिका निभाई। मैंने पुलिस कथन प्रदर्श D4 D5 में यह बताया था कि मुझे डोडो में हरिजन आदिवासी की बस्ती में बुलाया था। यदि उक्त बात लेख न हो तो उसका कारण नहीं बता सकता हूँ। मैंने D4 D5 में ऐसा बताया था कि हरिजन आदिवासी की बस्ती से मुझे अनुराग और ऋतिक मिले थे। यह इस प्रकार का लेख न हो तो उसका कारण नहीं बता सकता हूँ। 10P मैं आपसे जो बात पूछ रहा हूँ तब तो बता दीजिए, 164 के बयान का क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? उसने ये तो कह दिया कि नहीं दिया उसने, उसके हस्ताक्षर नहीं है इस पे। जी 164 तो कोर्ट के सामने हुआ है, उसका तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन है नहीं इसका। कितने गवाह है टोटल इसमें? सर, मैं छोटा सा निवेदन करूं। हाँ बताइए ना। सर, इन दिस केस माय लॉर्ड, टोटल जो डिमांड्स वगैरह की बात आई है, लल्लू उर्फ अनुराग सिंह के द्वारा फोन पे बात करने की आई है, एंड ही हैज बीन ऑलरेडी इन लार्ज ऑन बेल, वेरी जुवेनाइल बोर्ड माय लॉर्ड, वो एंड जुवेनाइल है ना so far other thing your honor may please to also consider जी। that the main witnesses were examined for trial court my lord. There is no probability of tempering the prosecution नहीं case my नहीं वो सब कितने गवाह है टोटल? 20 सर। हाँ तो जी इसको है तो ये हो ही गए यहाँ पर। कब हुआ है इसका बयान? अगस्त में हुआ, उसके बाद तो और कितने गवाह हुए होंगे? सर मैं और 4 महीने गुजर गए। नहीं नहीं आप थोड़ा पता मत करिए, हम सब पता कर लेंगे। जी आज मालूम करके बताइए सर। कितने गवाह होंगे। इसको ट्रायल एक्सपेडाइट करने के लिए कह देते हैं और कुछ नहीं है। लिखिएगा, श्री घनश्याम पांडे, लर्नेड काउंसिल फॉर द अपीलेंट ऋतिक सिंह। This is second application under section 14A of the SC/ST Prevention of Atrocities Act. Next. मैं विड्रॉ कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ। केस क्राइम नंबर 236/2021 ES जवा, ये सब लिख लीजिएगा ऑफेंस होगा। After arguing at length and unable to convince praise for withdrawal, appeal is dismissed as withdrawn. Next. He makes a prayer for directing the trial special judge to expedite the trial. Full stop. This prayer is not opposed. वो कर दीजिए बस, 6 महीने में कंप्लीट करेंगे।